ये बात सबको पता होनी चाहिए कि हम कथा में पहुंच गए, इसका अर्थ है भगवान हमारे साथ है, भगवान की कृपा हमारे साथ है। नहीं तो किसकी सांस आखिरी हो किसे क्या पता है। अच्छा, कई लोग ऐसे अचानक मृत्यु किसी की हो जाती है, कहते हैं अरे राम राम, देखो सुबह तो हमारे साथ टहल रहा था, देखो क्या खबर आ गई 5 मिनट बाद। इसका अर्थ है कि भगवान कभी भी किसी की भी सांस छीन सकते हैं। तो ये जो सांस आपको मिली है इसको सदुपयोग में लगा दे तो क्या बुराई है। किसी का बुरा करने में लगाओगे तो बुरा मिलेगा, और अच्छा करने में लगाओगे तो अच्छा मिलेगा। अब बताओ, बुरा किसको चाहिए और अच्छा किसको चाहिए? अच्छा चाहिए कि नहीं चाहिए? सबको अच्छा चाहिए, बुरा तो किसी को नहीं चाहिए महाराज। तो उस अच्छे के लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छा करना पड़ेगा। और मानो सब अच्छा करने लग जाएंगे तो पृथ्वी पर बुराई ही नहीं रहेगी और भगवान को दोबारा अवतार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए कथा में आगे बढ़ते हैं। हमने कथा सुनी थी भगवान की कि गोपी पूछती है तेरे अंग कहाँ हैं, तब गोपी कान के बारे में पूछती है तो भगवान बताते नहीं, चुप हो जाते हैं। बोले क्यों? कि अगर कन्हैया ने कान पकड़ के बता दिया कि ये कान है तो गोपी बोलेगी हाय राम देखो हमसे माफी मांग रहा है। तो कन्हैया बड़े चतुर, कन्हैया घुटमन घुटमन चलते चलते गए और जब गोपी ने पूछी वही के धोरे जाए के बैठ गए, वही को हाथ पकड़ो और वही के कान पे धर दियो, ले जी है कान। हमारे कन्हैया का कोई पार नहीं पा सकता। अच्छा, हमारे ब्रज में राम को हम भगवान कहेंगे, मैया को हम भगवान कहेंगे, 33 कोटि देवताएं जितने हैं उनको भगवान कहेंगे, पर हमारे जो कन्हैया है ना हम उनको भगवान नहीं कहते कभी। ये तो हमारा छोरा है, ये तो हमारा लाला है, ये तो हमारा भैया है। ऐसे ऐसे संबंध बनाते हैं जैसे मानो घर का सदस्य हो। और हमारे लिए ये दुनिया के लिए भगवान होगा पर हमारे लिए एक खिलौना सा है, इसके साथ कभी भी खेलना शुरू कर देते हैं। ये प्रेम भी सबसे ज्यादा हमसे ही करता है। कभी भी जरूरत होती है तुरंत आके डंडा लेके खड़ा हो जाता है, चल मैं तेरे साथ खड़ा हूं। और जब नचाता है तो ऐसा नचाता है कि मानो चक्कर खा के गिर जाओगे, दुनिया नहीं मिलती। दुनिया को ऐसे ऐसे ग्रह दिखा देता है जिसने नहीं देखे होंगे ना वो भी देख लेगा। राम जी के पास जाओ, राम जी की भक्ति में तो राम जी इतना नहीं डुलाते जितना कृष्ण डुलाते हैं। कई बार ऐसा होता है भक्त मंदिर तक पहुंचने वाला ही होता है, सीढ़ी तक पहुंच जाता है, कन्हैया कहते तेरे भाग में बेटा मेरा दर्शन नहीं, चल वापस जा। तुरंत फोन आया सो मंदिर की सीढ़ियों से वापस हो जाते हैं कई बार। यानी कृपा उसकी नहीं है, बुलाना ही नहीं चाहता। कहते हैं संत भगवान जब भी हम मरे तो ब्रज में मरे, जन्म लें चाहे हम नाली के कीड़े क्यों ना बने, पर भगवान ब्रज में ही जन्म देना, कहीं और हमको जन्म मत देना। बिहार के वासियों बुरा नहीं मानना कि बिहार की बात नहीं कह रहे, पर महाराज ब्रज की तपोस्थली ऐसी है, यदि ब्रज के संत को पकड़ोगे तो यही कहेगा कि भगवान कहीं जन्म मत देना पर ब्रज में जन्म दे देना। चाहे हमें मोर बना देना, चाहे पक्षी बना देना, चाहे मिट्टी ही बना देना, पर ब्रज की रज बनाना, बनाना हमें ब्रज की। कहते हैं ना भगवान हमको बना दो मोर, नाचूंगी वृंदावन में। तो भगवान बनाना तो मोर वृंदावन का ही बनाना, कहीं और घूमना ना पड़े, कहीं ऐसा ना हो 84 के चक्कर फिर काटने पड़ जाएं। कहते हैं जिसकी मृत्यु ब्रज में होती है वो कभी उसकी आत्मा नहीं भटक सकती, वो सीधा बैकुंठ लोक जाता है। और जब मैया यशोदा जितने भी ग्वाल बाल गोपियां थी, जब भगवान गए तो उन सबको अपने बैकुंठ में ही बास दिया। राज भी वही है। और एक बात बताऊं, एक कन्हैया ने एक बार क्या किया, सारे ब्रज गोपी और नंद बाबा मैया यशोदा सबको एक बार बैकुंठ ले गए। वहां पे बैकुंठ की सौंदर्य देख के थोड़ी देर तो चकित रहे, पर गोपियां बोली अरे लाला हमें ये बैकुंठ नहीं घूमनो, हमारा तो वो ब्रज ही अच्छो है जिसमें तू खेलता है, वही हमारे लिए बहुत सुंदर है। तू हमारा वहां पे माखन खाता है, हमें बड़ी तसल्ली होती है, हमें ये नहीं चाहिए बैकुंठ बैकुंठ, तू रख लेने। क्या करेंगे जरा कर, हमारे ब्रज में सब सुख है।
यहाँ पर अगली कथा भगवान के माटी खाने की आती है। भगवान छोटे से हैं और मैया आज उनको गोदी में लेकर यमुना किनारे आई है और खुद स्नान कर रही है। बालक को वहीं बैठा दिया, लाला को वहीं पे ग्वाल बाल खेल रहे थे। सब ग्वाल बालों ने क्या किया, कन्हैया को देख रहे थे। सब कन्हैया ने मिट्टी उठाई, मिट्टी को लौना लौना जानो हो, लड्डू लड्डू बनायो और मुंह में ले गए सारा। अब तो ग्वाल बाल से ग्वाल बाल, भगवान ने शायद पहले उन्हें छेड़ दिया होगा। सब बोले आज बताते हैं इसे। बोलो मैया, अरे ओ मैया, तेरे लाला ने मट्टी खा ली है। मैया बोली मेरा लाला मट्टी क्यों खावेगो, वह मैं इतना माखन दऊ। अरे मैया देख, याने पूरा मुंह सान लियो है, अपनो पूरा मुंह में लगा ली है मिट्टी अंदर तक। मैया दौड़ी दौड़ी जल में से आई, बोली लाला तेने मिट्टी खाई। कन्हैया बोले कैसे, मुंह में तो मिट्टी है, अब बोलेंगे तो सारी पोल खुल जाएगी। अच्छा चोर जब चोरी करे तो अच्छे से करे या तो करे ही ना करे, तो चोरी ऐसी करे जिससे पता ही ना चले। पर भगवान चोरी तो करते हैं पर ऐसी करते हैं सबूत छोड़ जाते हैं। यहाँ पे मिट्टी का लोना तो खा लिया पर मिट्टी बाहर लगी और कह रहे मैंने नहीं खाई। मैया बोली सच बता मिट्टी खाई? बोला नहीं खाई। मुंह खोल। मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। अरे मुंह तो खोल। और जैसे ही कन्हैया ने मुख खोला तब उनके मुख में पूरे ब्रह्मांड का दर्शन होता है। पृथ्वी, आकाश, पाताल सारे भगवान के मुख में दिख रहे हैं। बोले बाल कृष्ण भगवान की। अब तो मैया सो डरी, अरे छोटे से छोरा के काहे गयो और इतना सारो ब्रह्मांड या के मुख में दिख रहे हो। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, ये नंद बाबा और मैया यशोदा पूर्व जन्म में, नंद बाबा पूर्व जन्म में दौड़ नाम के वसु थे और इनकी पत्नी का नाम धरा था। ये भगवान को बालक के रूप में पाना चाहते थे और बालक के रूप में जब नहीं मिले, भगवान तपस्या करी, भगवान नहीं आए, तो इन्होंने अपने प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। और जैसे ही प्राण त्यागने को बढ़े, अग्नि कुंड बनाया, उसमें जैसे ही कूदने को गए तो आकाशवाणी हुई कि आप कूदिए मत, अगले द्वापर युग में मैं कृष्ण बन के आऊंगा। आप नंद बाबा और मैया यशोदा बन के गोकुल में जन्म लेंगे और मैं आपकी गोदी में 11 वर्षों तक खेलूंगा। ये वही है जो भगवान खेल रहे हैं, 11 वर्षों तक खेलते हैं। भगवान ने बड़ी प्रेममयी लीला करी। इसके बाद एक कथा आती है, एक ऋषि जो हैं घर में भोजन करने आए हैं, संत। देखो पहले के संत जब आते थे ना तो खुद भोजन बनाते थे, किसी से बनवाते नहीं थे या बना बनाया लेते नहीं थे। तो मैया यशोदा बाहर से सामग्री बना दी है और मंगा के दे दे, लो बाबा जो तुम्हारी इच्छा हो सो बना लो। अब तो यहाँ बनाने लग गए। अब यहाँ पर खीर बनाई, अब खीर बना करके भगवान को भोग लगाने लगे। देखो भगवान को भोग भी कई प्रकार से लगता है। देखो मंत्र बोलना चाहिए, ओम नाभ्या आसी दंत्र क्योशीष नोदो हो संप्रदा पादाभ्यम भूमि दिशा शोधा था लोका अकल्पनम ग्रहण करो परमेश्वरा ग्रहण करो। ये श्लोक बोल करके भगवान को भोग लगाना चाहिए। और मेरे मन का भाव तो यही है, अगर आपका भी यही भाव हो तो मेरे साथ गाइएगा कि आओ आओ ठाकुर जी भोग लगाओ, ठाकुर जी अपना भोग करो स्वीकार, आओ भोग लगाओ ठाकुर जी, आओ
आकर भोग लगाओ मेरे बाबा, आकर भोग लगाओ। ओ आओ आओ ठाकुर जी भोग लगाओ, ठाकुर जी अपना भोग करो स्वीकार, आओ भोग लगाओ ठाकुर जी। आओ आओ ठाकुर जी भोग लगाओ, ठाकुर जी मेरा भोग करो स्वीकार रे, आओ करके भोग लगा दिया। बोले गिरधर गोपाल की जय हो। तो यहाँ पर वो संत भी भोग लगाते हैं, कहते हैं आरोगो भगवान आरोगो। बगल के कमरे में बैठे थे, भगवान से सुन ली। भगवान आए, घुटमन घुटमन चलना प्रारंभ किया। यहाँ बलदाओ भैया बोलते लाला कहाँ जा रहे हो है? बोलो बाबा भैया जयमे को नौ तो आया जरा जयमे हूँ। जयमो जानो हमारे यहाँ जयमो बोले भोजन थे दावत थे। बाबा भैया जो जयमे को नौ तो आयो जरा जयमे हूँ। भगवान घुटमन घुटमन चल के आते हैं, ऋषि की आंख बंद है और कहते हैं अरे ओ ऋषि पंडित जी आंख बंद रखना। बोले क्यों? मैं भोग लगा रहा हूं, जब भी भोग लगे तो भक्त को आंख बंद रखनी चाहिए। तो यहाँ पे भगवान भोग लगाना प्रारंभ करते हैं तो सारी खीर थोड़ी सी ले ली, थोड़ी मुंह पे लगा ली। अब सो ऋषि खड़े हुए क्रोध में, यशोदा तेरे लाल ने सारा भोग झूठा कर दियो। देखो ऋषि को नहीं पता ये भगवान है। यशोदा मैया बोली बाबा बालक है, गलती है गई होगी, अब नहीं आओगे फिर से बनाओ। संत ने फिर भोग बनायो, फिर भोग बनाया, फिर यहाँ पर बोली आरोगो भगवान, फिर आ गए, फिर झूठा कर लिया, फिर आंख खोली, फिर क्रोधित, अरे यशोदा फिर तेरे लाला ने भोग झूठा कर दियो। अब तो मैया कहे क्यों रे, क्यों आ रहा है, समझ नहीं आवे तो ये तेरे काज नहीं है भगवान के काजे हैं। बाबा अब नहीं आवे वो। अच्छा एक रिश्तेदार ऐसे ही होते हैं, जब भोजन की बात आए तो एक पति पत्नी थे। अच्छा हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं, हमारे चेला थे ठंटन पाल, कौन थे? और हमारी उनकी पत्नी थी नंदूबाई, कौन थी? हाँ वो बिहार के मोटंगा गांव गई थे। तो महाराज उनके घर पे आया एक मेहमान। अब मेहमान भी बड़ा अच्छा ब्रज का मेहमान था।